नमस्कार। देश में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनों के बजाय अपने देश और समाज के लिए जीते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो सबल संस्था से जुड़े हुए हैं। उन लोगों के द्वारा आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस मोटिवेशनल कार्य के पीछे एक ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो सरकारी पद पर तो आसीन है, लेकिन वो कुछ ऐसा करके दिखाना चाह रहे हैं जिससे रोहतास में असहाय और गरीब लोगों के लिए उनके ज़िंदगियों को बचाया जा सके। वो यहाँ से चल भी जाएं, लेकिन उनका नाम जो है यहाँ अमिट छाप के रूप में बरकरार रहे। हम बात कर रहे हैं जीआरपीएफ इंस्पेक्टर पीके रावत जी का जो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि वो सरकारी पद पर हैं, लेकिन जिस तरह से इस संस्था को सहयोग कर रहे हैं, जिस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। मैं दृश्य दिखाना चाह रहा हूं कि विश्व हृदय दिवस के अवसर पर सबल संस्था के द्वारा आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। सबल संस्था एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा अपने जो कोरोना काल था उस कार्यकाल में जो कुछ किया गया, जिस तरह से कार्य किया गया, आज इस संस्था का नाम सभी लोगों के जुबान पे है। गरीबों और असहाय का जिस तरह से इन लोगों के द्वारा सेवा किया गया और आज जो नज़ारा पेश किया जा रहा है, ये एक मिसाल बनने जा रहा है। मैं जितना मेरा अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जितने बड़े पैमाने पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, रोहतास में इतने बड़े पैमाने पर रक्तदान शिविर का आयोजन हमको लगता है कि 20-25 साल के अंदर तो नहीं किया गया होगा। ये जो अभी तक जो टारगेट रखा गया है वो सेंचुरी का है, लेकिन अभी देखिए लगातार लोग आते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें ऐसे लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि वो उनके द्वारा भी रक्तदान किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक दिव्यांग के द्वारा भी कुछ देर पहले रक्तदान किया गया है। महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। हम बात करेंगे, देखिए अभी एक जो ये आरपीएफ के जवान हैं, ये स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए आए हैं। इनसे बात करते हैं। आप रक्तदान करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, क्या कुछ चल रहा है मन में? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और मैं सबसे पहले तो टीम सबल को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस आयोजन का शुरुआत किया, और मैं अपने निरीक्षक प्रभारी को भी धन्यवाद दूंगा कि उनके सहयोग से हम आज अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं ताकि हमारा खून किसी ऐसे आदमी को काम आए जिसको ज़रूरत हो। ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात होगी और मैं टीम सबल को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस शिविर का आयोजन किया। धन्यवाद। देखिए जैसा इनका कह रहा है, इनका कहना है कि हमारा काम, हम ऐसा काम कर रहे हैं जो जिससे किसी की ज़िंदगियों को बचाया जा सके, और यही काम सबल संस्था के द्वारा भी किया जा रहा है। एक जो जिनके द्वारा लगातार काम इस पर्दे के पीछे ही सही, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो हमारे साथ हैं, उनसे बात कर रहे हैं। सर, एक सरकारी पद पर होते हुए भी आप जिस तरह से यहाँ के युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप इतना आगे निकल कर काम कर रहे हैं जिसके बारे में हम भी नहीं कुछ कह सकते हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस कार्य को लेकर? चूँकि रक्तदान महादान, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबल का एक लोगो भी है, और उसी क्रम में चूँकि एक सामाजिक कार्य है और सामाजिक कार्य के लिए कोई भी सरकारी सेवा या कोई चीज़ बाधक नहीं बनता है। समाज के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो समाज के लिए ज़रूरी है उसके लिए आगे आके वो सहयोग कर सकता है, और उसी में कड़ी में जो है हम लोग सबल टीम के साथ उनके कदम से कदम मिलाते हुए रक्तदान, स्वैच्छिक रक्तदान के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर, सबल के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन सबल संस्था के द्वारा किया गया है, उनके लिए क्या कहेंगे? सबल एक नाम ही नहीं, आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है सासाराम के लिए, जिसको सारे यूथ वर्ग जो है खासकर सासाराम के काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं इन लोगों को। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबल टीम में अभी खड़े हुए, मुझे लगता है कि 30 वर्ष इनकी औसत आयु होगी। जितने भी टीम में मेंबर्स हैं सभी की औसत आयु 30 के आसपास की होगी, और एक 30 वर्ष का युवा जो है समाज के लिए उस पहाड़ी के चोटी पे जाके उस बात को सोच रहा है कि किसी ज़रूरतमंद के लिए रक्तदान करके उसको ज़रूरत पड़ने पे उसको रक्त दे करके उसकी जीवन बचाया जा सके। उसी कदम को जो है ये लोग आगे बढ़ा रहा है अपने कदम। जैसा ये थे आरपीएफ इंस्पेक्टर पीके रावत जी जो कह रहे थे, किसी के सेवा करने के लिए कोई पद या कोई उम्र दीवार नहीं बन सकती है, जैसा कि इनके द्वारा किया जा रहा है। इस रक्तदान शिविर में एक सबसे बहुत बड़ी बात है कि एक दिव्यांग के द्वारा रक्तदान किया गया है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि
हालांकि वो अभी चले गए हैं, लेकिन जिस तरह से उनके द्वारा मिसाल पेश की गई है, एक महिला है, देखिए ऐसा माना जाता है कि लोगों के मन में ऐसा होता है कि हो सकता है कि ब्लड देने के बाद उनके अंदर कुछ कमजोरी महसूस हो, लेकिन एक महिला होने के नाते इनके द्वारा ब्लड का रक्तदान किया गया है। इनसे ही बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने ब्लड देकर एक मिसाल पेश की है, और लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि हमेशा ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए हमेशा। अच्छा, देखिए इनके द्वारा अभी ब्लड डोनेट किया गया है, बाकायदा इनके द्वारा ये अपील की जा रही है कि आप आगे आएँ। ब्लड देने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होती है, जब महिलाएं ब्लड दे सकती हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें सारे लोग जुआ हैं और जुआओं के द्वारा ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगर सबल संस्था के द्वारा इसी तरह से कार्यक्रम किए जाते रहे तो रोहतास जिला जो एक्सीडेंटल जोन माना जाता है, यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी खून के अभाव में नहीं जाएगी और अधिकतर जानों को बचाया जा सकता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।